ओम शांति। आज 1 जून 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को पुनः आत्मा का पाठ पक्का कराया है। बाबा कहे तुम्हारा रूहानी प्यार होना चाहिए, आत्मा का आत्मा से प्यार, आत्मा का शरीर से नहीं। जितना ये रूहानी प्यार होगा उतना ही बाबा कहे खीर खंड होकर के रह सकेंगे। साथ ही साथ आज बाबा कहे कि मैं तुम्हें परमधाम का भी पूरा ज्ञान देता हूं कि परमधाम में हर एक आत्मा अपने अपने सेक्शन में चली जाती है, लेकिन फिर भी बाप के अति समीप है, क्योंकि आत्मा को तो बहुत छोटा सा स्थान चाहिए। तो बाबा कहे वो जा करके सीधा नंबरवार अपने अपने सेक्शन में चली जाती है, फिर नंबरवार पाठ बजाने ऊपर से नीचे आती है। लेकिन परम धाम में सभी आत्माएं परमात्मा के समीप स्थान पर रहती है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम सब आपस में रूहानी भाई भाई हो। तुम्हारा रूहानी प्यार होना चाहिए। आत्मा का प्यार आत्मा से हो, जिस्म से नहीं। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप ने अपने घर की वंडरफुल बात कौन सी सुनाई है? उत्तर है, जो भी आत्माएं मेरे घर में आती है वह अपने अपने सेक्शन में अपने नंबर पर फिक्स होती है। वह कभी भी हिलती डुलती नहीं। वहां पर सभी धर्म की आत्माएं मेरे नजदीक रहती है। वहां से नंबरवार अपने अपने समय पर पाठ बजाने आती है। यह वंडरफुल नॉलेज इस समय कल्प में एक ही बार तुम्हें मिलती है। दूसरा कोई यह नॉलेज नहीं दे सकता। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं को बाप समझाते हैं और बाप अपने को आत्माओं का बाप समझते हैं। शिव बाबा भी अपने को आत्माओं का बाप समझते हैं। ऐसे कोई समझते नहीं और न कोई कभी समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझो। यह बाप ही आत्माओं को बैठ समझाते हैं। इस ज्ञान की प्रारब्ध तुम नई दुनिया में लेने वाले हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। यह भी कोई सभी को याद नहीं रहता कि ये दुनिया बदलने वाली है। बाबा कहे इतना जल्दी याद नहीं पड़ जाता कि अब ये दुनिया बदलने वाली है। बदलाने वाला बाप है। यहाँ तो सन्मुख बैठे हैं। जब घर में जाते हैं तो सारा दिन अपने धंधे आदि में ही लग जाते हैं। बाप की श्रीमत है, बच्चे कहाँ भी रहते तुम मुझे याद करो। जैसे कन्या होती है तो वो जानती नहीं कि हमको कौन पति मिलेगा। चित्र देखती है तो उनकी याद ठहर जाती है। कहाँ भी रहते एक दो को दोनों याद करते हैं। इसको कहा जाता है जिस्मानी प्यार। यह है रूहानी प्यार। रूहानी प्यार किसके साथ? बच्चों का रूहानी बाप के साथ और बच्चों का बच्चों के साथ। तुम बच्चों का आपस में भी बहुत प्यार होना चाहिए, यानी आत्माओं का आत्माओं के साथ भी प्यार चाहिए। यह शिक्षा भी अभी तुम बच्चों को मिलती है। दुनिया के मनुष्य को कुछ भी पता नहीं है। तुम सब भाई भाई हो तो आपस में जरूर प्यार होना चाहिए, क्योंकि एक बाप के बच्चे हो ना। इसको कहा जाता है रूहानी प्यार। ड्रामा प्लान अनुसार सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग पर ही रूहानी बाप आकर
रूहानी बच्चों को सन्मुख समझाते हैं और बच्चे जानते हैं कि बाप यहाँ आए हुए हैं। हम बच्चों को गुलगुल पवित्र पतित से पावन बनाकर साथ ले जाएंगे। ऐसे नहीं कि कोई हाथ से पकड़ कर ले जाएंगे। ये नहीं कि बाबा कोई हाथ से पकड़ कर ले जाते हैं। सभी आत्माएं ऐसे उड़ेंगी जैसे टिड्डियों का झुंड जाता है। उन्हों का भी कोई गाइड होता है। गाइड के साथ और भी गाइड्स होते हैं जो फ्रंट में रहते हैं। सारा झुंड जब इकट्ठा जाता है तो बहुत आवाज होती है। टिड्डियों की भी आवाज बहुत होती है। सूर्य की रोशनी को भी ढक देते हैं। इतना बड़ा झुंड होता है। तो आत्माओं का तो कितना बड़ा अनगिनत झुंड है, कभी गिनती नहीं कर सकते। यहाँ मनुष्य की गिनती नहीं कर सकते। भल आदमशुमारी निकालते हैं, वह भी एक्यूरेट नहीं निकालते हैं। आत्माएं कितनी है वह हिसाब कभी निकाल नहीं सकते। अंदाज लगाया जाता है कि सतयुग में कितने मनुष्य होंगे, क्योंकि सिर्फ भारत ही रह जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। आत्मा जब शरीर में है तो उसको क्या कहेंगे? आत्मा जब शरीर में है तो जीव आत्मा है। तो दोनों इकट्ठे सुख अथवा दुख भोगते हैं। शरीर और आत्मा दोनों इकट्ठे सुख व दुख भोगते हैं। ऐसे बहुत लोग समझते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। वह कभी दुख नहीं भोगती, निर्लेप है। बहुत बच्चे इस बात में भी मूंझते हैं कि हम अपने को आत्मनिश्चय तो करें, लेकिन बाप को कहाँ याद करें। यह तो जानते हो बाप परमधाम निवासी है। बाप ने अपना परिचय दिया हुआ है। कहाँ भी चलते फिरते बाप को याद करो। बाप रहते हैं परमधाम में। तुम्हारी आत्मा भी वहां रहने वाली है। फिर यहाँ पाठ बजाने आती है। यह भी ज्ञान अभी मिला है। जब तुम देवता हो वहां तुमको ये याद नहीं रहता कि फलाने फलाने धर्म की आत्माएं ऊपर में है। ऊपर से आकर यहाँ शरीर धारण कर पाठ बजाती है। ये चिंतन वहां नहीं रहता। परमधाम में बाबा कहे ये चिंतन नहीं चलता। आगे ये पता नहीं था कि बाप भी परमधाम में रहते हैं। वहां से यहाँ आकर शरीर में प्रवेश करते हैं। अब वह किस शरीर में प्रवेश करते हैं? बाबा कहे यह भी तुम जानते हो कि अभी वह किस शरीर में प्रवेश करते हैं। वह अपनी एड्रेस तो बताते हैं। तुम अगर लिखो कि शिव बाबा केयर ऑफ परमधाम, तो परमधाम में तो चिट्ठी जा नहीं सकती। इसलिए लिखते ही हैं। क्या लिखते हैं? बाबा के इसलिए लिखते ही हो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। फिर यहाँ की एड्रेस डालते हो, क्योंकि तुम जानते हो बाप यहाँ ही आते हैं, इस रथ में प्रवेश करते हैं। यूं तो आत्माएं भी ऊपर रहने वाली है। तुम सब भाई भाई हो। सदैव यही समझो हम आत्मा है। इनका फलाना नाम है। आत्मा को यहाँ देखते हैं, परंतु मनुष्य देह अभिमान में आ जाते हैं। देखना है रूहानी दृष्टि से, आत्मा आत्मा भाई भाई की दृष्टि से। लेकिन बाबा कहे यहाँ जब आते हैं तो मनुष्य देह अभिमान में आ जाते, क्योंकि दैहिक दृष्टि बन जाती है। बाप देही अभिमानी बनाते। बाप कहते तुम अपने को आत्मा समझो और फिर मुझे याद करो। इस समय बाप समझाते हैं। जब मैं यहाँ आया हूँ, आकर बच्चों को ज्ञान भी देता हूँ। पुराने ऑर्गन्स लिए हैं। बाबा ने बहुत पुराना रथ लिया है, तो पुराने ऑर्गन्स लिए हैं, जिसमें मुख्य ये मुख है, आंखें भी है,
ज्ञान अमृत मुख से मिलता है। गौ मुख कहते हैं ना, अर्थात माता का यह मुख है। बड़ी माता द्वारा तुमको अडॉप्ट करते हैं ना। कौन कौन अडॉप्ट करता है? शिव बाबा। वह यहाँ है ना। यह ज्ञान सारा बुद्धि में रहना चाहिए। मैं तुमको प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करता हूं। तो यह माता भी हो गई, ब्रह्मा माता भी हो गई। गाया भी जाता है, तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो वह सब आत्माओं का बाप है। शिव बाबा सब आत्माओं का बाप है और उनको माता नहीं कहेंगे। शिव बाबा को माता नहीं कहेंगे, वह तो बाप ही है। बाप से वर्षा मिलता है, फिर माता चाहिए, वह यहाँ आते हैं। अभी तुमको मालूम पड़ा है, बाप ऊपर में रहते हैं, हम आत्माएं भी ऊपर रहती है। फिर यहाँ आती है पाठ बजाने। दुनिया को इन बातों का कुछ भी पता नहीं। वह तो ठिक्कर बित्तर में परमात्मा को कह देते हैं, फिर तो अनगिनत हो जाए। ठिक्कर बित्तर में सब में परमात्मा है तो कितना अनगिनत हो जाए। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। गायन भी है, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। इस समय तुमको ज्ञान है, यह है रावण राज्य, जिस कारण अंधियारा है। वहां तो रावण राज्य होता नहीं, इसलिए कोई विकार नहीं, देह अभिमान भी नहीं। वहां आत्म अभिमानी रहते हैं। आत्मा को ज्ञान है, अब छोटा बच्चा है, अब हम जवान बने हैं, अब वृद्ध शरीर हुआ है, इसलिए अब यह शरीर छोड़ दूसरा लेना है। वहां ऐसे नहीं कहते फलाना मर गया। सतयुग में ऐसे नहीं कहते फलाना मर गया। वह तो है ही अमर लोक। खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। अभी आयु पूरी हुई है, यह छोड़ नया लेना है। इसीलिए सन्यासी लोग सर्प का मिसाल देते हैं। मिसाल वास्तव में बाप का दिया हुआ है, वह फिर सन्यासी लोग उठाते हैं। तब बाप कहते हैं, यह जो ज्ञान मैं तुमको देता हूं वह प्रायलोप हो जाता है। बाबा आकर जो ज्ञान देते हैं वो सारा प्रायलोप हो जाता है। बाप के अक्षर भी है तो चित्र भी है, परंतु जैसे आटे में नमक। तो बाप बैठ अर्थ समझाते हैं। जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़ देता है और नई खाल आ जाती है, उनके लिए ऐसे नहीं कहेंगे एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करते हैं। नहीं, खाल बदलने का एक सर्प का ही मिसाल है। वही अपनी खाल बदलता है। वह खाल उनकी देखने में भी आती है। जैसे कपड़ा उतारा जाता है, वैसे सर्प भी खाल छोड़ देता है, दूसरी मिल जाती है। सर्प तो जिंदा ही रहता है, ऐसे भी नहीं सदैव अमर रहता है। 2-3 खाल बदली कर फिर मर जाएगा। एक सर्प बाबा कहे 2-3 बार खाल बदली करके फिर मर जाएंगे। वहां भी तुम समय पर एक खाल छोड़ दूसरी ले लेते हो। जानते हो अभी हमको गर्भ में जाना है। वहां तो है ही योग बल की बात। योग बल से तुम जन्मते हो, इसलिए अमर कहा जाता है। आत्मा कहती है, अब हम बूढ़ा हो गया हूं, शरीर पुराना हुआ है, साक्षात्कार हो जाता है, अब हम जाकर छोटा बच्चा बनूंगा। आपे ही शरीर छोड़ आत्मा भाग कर जाए, छोटे बच्चे में प्रवेश करती है। उस गर्भ को जेल नहीं महल कहा जाता है। पाप तो कोई होते नहीं जो भोगना पड़े। सतयुग में पाप तो कोई होते नहीं जो भोगना पड़े। गर्भ महल में आराम से रहते हैं, दुख की कोई बात नहीं। न कोई ऐसी गंदी चीज खिलाते हैं जिससे बीमार हो जाए। अब बाप कहते, बच्चे तुमको निर्वाण धाम में जाना है, यह दुनिया बदलनी है।
पुरानी से फिर नई होगी, हर एक चीज बदलती है। झाड़ से बीज निकलते हैं, फिर से बीज लगाओ तो कितना फल मिलता है। एक बीज से कितने दाने निकलते हैं। सतयुग में एक ही बच्चा पैदा होता है योग बल से। यहाँ विकार से 4-5 बच्चे पैदा करते हैं। सतयुग और कलयुग में बहुत फर्क है, जो बाप बतलाते हैं। नई दुनिया फिर पुरानी कैसे होती है, उसमें आत्मा कैसे 84 जन्म लेती है, यह भी समझाया है। हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजाकर फिर जब जाएगी तो अपनी अपनी जगह पर जाकर खड़ी रहेगी। परमधाम में हर कोई अपनी अपनी जगह पर जाकर खड़े रहेंगे। जगह बदलती नहीं है। अपने अपने धर्म में अपनी जगह पर नंबरवार खड़े होंगे, फिर नंबरवार ही नीचे आना है। यह सारा परमधाम का सिस्टम बाबा समझाते हैं। फिर नंबरवार ही नीचे आना है, इसलिए छोटे छोटे मॉडल्स बनाकर रखते हैं मूल वतन के। सब धर्मों का अपना अपना सेक्शन है। देवी देवता है पहला धर्म, फिर नंबरवार आते हैं, नंबरवार ही जाकर रहेंगे। तुम भी नंबरवार पास होते हो, उन मार्क्स के हिसाब से जगह लेते हो। यह बाप की पढ़ाई कल्प में एक ही बार होती है। यह बाप की पढ़ाई कल्प में एक ही बार होती है। तुम आत्माओं का कितना छोटा सिजरा होगा। जैसे तुम्हारा इतना बड़ा झाड़ है, तुम बच्चों ने दिव्य दृष्टि से देखकर फिर यहाँ बैठकर चित्र आदि बनाए हैं। आत्मा कितनी छोटी है, शरीर कितना बड़ा है, सब आत्माएं वहां जाकर बैठेगी। परमधाम में हर कोई बैठेंगे। बहुत थोड़ी जगह में नजदीक में जाकर रहते हैं। मनुष्य का झाड़ कितना बड़ा है। मनुष्य को तो जगह चाहिए ना, चलने फिरने, खेलने, पढ़ने, नौकरी करने की, सब कुछ करने की जगह चाहिए। निराकारी दुनिया में आत्माओं की छोटी जगह होगी, इसलिए इन चित्रों में भी दिखाया है। बना बनाया नाटक है। शरीर छोड़कर आत्माओं को वहां जाना है। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम वहां कैसे रहते हैं, परमधाम में हम सभी कैसे रहते हैं और दूसरे धर्म वाले कैसे रहते हैं, फिर कैसे अलग अलग होते हैं नंबरवार। ये सब बातें तुमको कल्प कल्प एक ही बाप आकर सुनाते हैं। बाकी तो सभी है जिस्मानी पढ़ाई, उनको रूहानी पढ़ाई नहीं कह सकते हैं। अभी तुम जानते हो, बाबा कहे अभी तुम जानते हो। क्या जानते हैं? हम आत्मा है। आई माना आत्मा, माय माना मेरा यह शरीर। कितना सिंपल तरीके से बाबा हम बच्चों को समझाते। आई माना आत्मा, माय माना मेरा यह शरीर है। मनुष्य ये नहीं जानते, उन्हों का तो सदैव दैहिक संबंध रहता है। सतयुग में भी दैहिक संबंध होगा, परंतु वहां तुम आत्म अभिमानी रहते हो। ये पता पड़ता है कि हम आत्मा है, ये हमारा शरीर अब वृद्ध हुआ है, इसलिए हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। इसमें मूंझने की भी कोई बात नहीं है। तुम बच्चों को तो बाप से राजाई लेनी है, जरूर बेहद का बाप है ना। मनुष्य जब तक ज्ञान को पूरा नहीं समझते हैं, तब तक अनेक प्रश्न पूछते हैं। जब तक अच्छी तरह ज्ञान को समझा नहीं, तब तक बाबा कहे अनेक प्रश्न पूछते हैं। ज्ञान है तुम ब्राह्मणों को, तुम ब्राह्मणों का वास्तव में मंदिर भी अजमेर में है। ब्रह्मा का सबसे बड़ा मंदिर
अजमेर में है। एक होते हैं पुष्करणी ब्राह्मण, दूसरे सारसिद्ध। अजमेर में ब्रह्मा का मंदिर देखने जाते हैं। ब्रह्मा बैठा है, दाढ़ी आदि दी हुई है, उनको मनुष्य के रूप में दिखाया है। दाढ़ी मूछ ये मनुष्य तन का प्रतीक है, तो इसीलिए कलियुगी तन का प्रतीक है, इसलिए बाबा कहे उनको मनुष्य रूप में दिखाया है। तुम ब्राह्मण भी मनुष्य के रूप में हो। ब्राह्मणों को देवता नहीं कहा जाता है। सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम हो, ब्रह्मा की औलाद। वह कोई ब्रह्मा की औलाद नहीं है। पीछे आने वाले को ये मालूम नहीं पड़ता है तुम्हारा ये विराट रूप है। ये बुद्धि में याद रहना चाहिए। बाबा कहे विराट रूप ये बुद्धि में याद रहना चाहिए। ये सारी नॉलेज है जो तुम कोई को अच्छी रीति समझा सकते हो। हम आत्मा है, बाप के बच्चे हैं। यह यथार्थ स्थिति समझकर यह निश्चय पक्का पक्का होना चाहिए। यह तो यथार्थ बात है। बाबा कहे यह निश्चय पक्का पक्का होना चाहिए कि यह तो यथार्थ बात है। सभी आत्माओं का बाप एक परमात्मा है। सभी उनको याद करते हैं। हे भगवान, मनुष्य के मुख से जरूर निकलता है परमात्मा कौन है, ये कोई भी नहीं जानते हैं जब तक कि बाप आकर समझाए। बाप ने समझाया है। ये लक्ष्मी नारायण जो विश्व के मालिक थे, यही नहीं जानते थे। सबसे पहले वही अपने जन्मों को नहीं जानते थे, तो ऋषि मुनि फिर कैसे जान सकेंगे। अभी तुमने बाप द्वारा जाना है तो तुम हो आस्तिक, क्योंकि तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। कोई अच्छी रीति जानते हैं, कोई कम। बाप सन्मुख आकर पढ़ाते हैं, फिर कोई अच्छी रीति धारण करते हैं, कोई कम धारण करते हैं। पढ़ाई बिल्कुल सिंपल भी है, बड़ी भी है। बाप में इतना ज्ञान है जो सागर की स्याही बनाओ तो भी अंत नहीं पाया जा सकता है। बाबा के तो भी बाबा के ज्ञान का अंत कोई भी पा नहीं सकता है। बाप सहज कर समझाते हैं। बाप को जानना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, बस। हाँ, एक तो बाप को जानना है, दूसरा स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, बस। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, सदा याद सहज बनी रहे। उसके लिए चलते फिरते ये चिंतन करना है कि हम आत्मा है, आत्माभिमानी होकर रहना है। परमधाम निवासी आत्मा यहाँ पाठ बजाने आई है। बाप भी परमधाम में रहते हैं। वह ब्रह्मा तन में आए हैं, साधारण तन में आए हैं। दूसरी पॉइंट, जैसे रूहानी बाप से आत्मा का प्यार है, ऐसे आपस में भी रूहानी प्यार से रहना है। आत्मा का आत्मा से प्यार हो, शरीर से नहीं। आत्मा अभिमानी बनने का पूरा पूरा अभ्यास करना है। आत्मा अभिमानी बनने का पूरा पूरा अभ्यास करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, हद की कामनाओं से मुक्त रहे, सर्व प्रश्नों से पार रहने वाले, सदा प्रसन्न चित्त भव। सदा प्रसन्न चित्त रहना है तो हद की कामनाएं और सब प्रश्नों से पार हो जाओ।
जो बच्चे हद की कामनाओं से मुक्त रहते हैं उनके चेहरे पर प्रसन्नता की झलक दिखाई देती है। प्रसन्न चित्त कोई भी बात में प्रश्न चित्त नहीं होते। वो सदा निस्वार्थी और सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेंगे। किसी और के ऊपर दोष नहीं डालेंगे। बाबा कहे किसी और को दोषी नहीं बनाएंगे अपनी जीवन के लिए। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई भी आत्मा हिसाब किताब चुक्त करने वाली सामना करने आती रहे, चाहे शरीर का कर्म भोग सामना करने आता रहे, लेकिन संतुष्टता के कारण वे सदा प्रसन्न चित्त रहेंगे। संतुष्टता के कारण बाबा कहे वह सदा प्रसन्न चित्त रहेंगे। आज का स्लोगन है, व्यर्थ की चेकिंग अटेंशन से करो, अलबेले रूप में नहीं। व्यर्थ की चेकिंग अटेंशन से करो, अलबेले रूप में नहीं। अच्छा, ओम शांति।